प्यारे साथियों, मैं आकाश कुमार द्विवेदी और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूनिक क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आगामी परीक्षाएं एनडीए, एयरफोर्स, नेवी की अभी होने वाली है, कुछ दिनों में वो होंगी। तो बात कर ले हम आज से आपके टेक्निकल मैथमेटिक्स का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जो एक अवेसम पैटर्न से चलने वाला है। एक बहुत ही बढ़िया सुपर गाइडेंस आपको मिलने वाला है, एक सुपर कॉन्टिन्यूअस लेक्चर्स मिलने वाले हैं। तो चलिए, आज से मेरे साथ आप तैयार हो जाइए और चैनल को आज अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी कंटिन्यूटी के साथ आप मेरे साथ बने रहना है इस पूरी मैथमेटिक्स सीरीज में, और मैं गारंटी देता हूं कि आप पूरे मार्क्स पाने में सफल होंगे। अप्रोक्सीमेटेड आप इतनी मैथमेटिक्स में सुपर हो जाएंगे कि क्वेश्चंस के आंसर्स किस क्लू से निकालने हैं, कैसे निकालने हैं, उसमें आप बिल्कुल सफल होंगे। तो एकदम तैयार हो जाना है मेरे साथ, सफल हो जाना है। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कॉम्प्लेक्स नंबर, हिंदी में भाई सभी को पता है, इसे हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। भाई क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर वो पढ़ते हैं हम, ठीक है। हमें ज्यादा वेराइटीज को कवर अप करना है, ठीक है, हमें बातों को समझना है। तो शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का को क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या कहते हैं। अच्छा भाई, इसका मतलब क्या है? तो इसको समझने से पहले हम एक बहुत ही लो लेवल की बातें समझते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपने थोड़ा बहुत इमेजिनरी नंबर का नाम सुना होगा। ये क्या होता है? ये कौन सा तोप है? तो इमेजिनरी नंबर्स से हम समझते हैं कि भाई जो चीजें इमेजिन करी गई, भाई जो चीजें इमेजिन करी गई इसका मतलब वो रियल वर्ल्ड में तो है नहीं, वास्तव में तो वो है नहीं। तो भाई ऐसी कौन सी चीज है जो वास्तव में होती नहीं है? तो उस बात को समझते हैं। जैसे मैंने पूछा कि सिंपल सा मैंने कह दिया कि दुनिया की ऐसी कोई चीज आपको बतानी है, जिसका जैसे मैंने कह दिया स्क्वायर करने पे आपको कोई भी नेगेटिव नंबर आए, क्या ऐसा कभी हो सकता है क्या? ध्यान से देखें आप, यदि इस बात को समझना है तो हम सीधे इसे हम ऐसे कह देते हैं x इंटू एक्स, और ये कुछ नेगेटिव आना चाहिए। भाई x को मैंने कह दिया कि x यदि पॉजिटिव रहा, मान लेते हैं, यही तो हो सकता है ना, हमारे पास देश दुनिया की चीजें हैं, वास्तव में जो चीजें यदि ऐसा कुछ हो रहा होता वास्तव में, तो या तो ये पॉजिटिव होता, या तो ये जीरो होता, या तो ये नेगेटिव होता। हिंदी में बात कर लेते हैं, यदि ये नहीं समझ में आ रहा, या तो इसे हम धन कह सकते हैं, या तो इसे हम ऋण कह सकते हैं, या तो ये शून्य हो सकता है। इन्हीं तीनों में से तो कोई हो सकता है यदि वास्तव में ऐसा हो रहा है। तो यदि हम बात कर ले कि यदि ये धन होता, तो भाई ये भी तो धन होता, और ये आपको पता है कि प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस होता है। अच्छा, इसे हमने कह दिया कि ये नेगेटिव होता, तो भाई नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता? पॉजिटिव होता। अच्छा, यदि ये जीरो होता तो जीरो इंटू जीरो क्या होता? जीरो होता। लेकिन भाई यहां पे क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा हुआ है नेगेटिव नंबर्स। इसका मतलब है कि दुनिया में हमारी दुनिया में ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि दो सेम नेचर का या एक ही नंबर्स के दो बार मल्टीप्लिकेशन पे हम कोई नेगेटिव नंबर्स को फाइंड आउट कर पाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये वास्तव में होता नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं? इमेजिन किया गया। इसे हमने क्या कह दिया? ये इमेजिन किया हुआ नंबर है। अब भाई इमेजिन किया हुआ नंबर है तो क्या करोड़ों, ऐसे तो करोड़ों नंबर्स हो जाएंगे, अरबों नंबर्स हो जाएंगे इमेजिन किए हुए। तो भाई बात को समझते हैं, यहां पे क्या बात समझने वाली है। आप एक छोटी सी चीज पढ़ते हैं आई, और आई को आप कह देते हो, इसे आयोटा कहते हो, इसे बोलते हैं हम रूट ऑफ -1। ये क्या है भाई? ये कौन सा तोप है? तो इसको समझते हैं। भाई हमने रूट ऑफ -1 को ही क्यों पहले लिखा? रूट ऑफ -2 को क्यों नहीं लिखा? रूट ऑफ -4 को भी तो लिखते, ऐसे करके करोड़ों अरबों नंबर्स लिखते और उनको अलग अलग साइन से लिखते जाते, अलग अलग अल्फाबेट्स के नंबर से लिखते जाते। लेकिन इसको समझ लेते हैं, यहां पे रूट ऑफ -1 ही क्यों लिखते हैं? भाई आपको तो पता होगा ना, ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि जैसे मैंने कहा 5, तो 5 के पास एक ऐसी चीज है जो हमेशा अवेलेबल होती है, क्या भाई? 5 into 1 is equals to 5।
मतलब 5 के पास एक ऐसी क्वांटिटी है, कौन सी? 1, एक ऐसा नंबर 1 जो हर एक नंबर्स के पास प्रेजेंट होता है। तो यदि मैं ऐसा ही कुछ यहां पे इस्टेब्लिश कर दूं, यहां पे बता दूं कि इसको हम ये कहेंगे, तो हमारे पूरे के पूरे नंबर्स एक साथ डिफाइन हो जाएंगे। मुझे 50 करोड़ों अरबों नंबर्स को डिफाइन करने की, अलग अलग बातें लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई जैसे मैंने लिख दिया √5, तो √5 को हम कैसे लिख रहे हैं भाई? √5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √5 इंटू √1। अब ये मैंने कैसे लिख दिया भाई? ये कौन सा तोप लिख दिया यहां पे? क्या ये हमेशा होगा? इसी बात को यहां से समझना है, इसी बात को यहां से समझना है। जरा ध्यान से देखिए, ये सभी के पास इसकी अवेलेबिलिटी है। तो यदि मैंने कह दिया कि इसको आयोटा कह देते हैं, तो भाई ये √5 आयोटा हो जाएगा। बात समझ में आई? जरा ध्यान से देखिए, मैं ये कब कर सकता हूं? ये मल्टीप्लीकेशन, जैसे आपको किसी ने लिख दिया कि √A इंटू √B, तो भाई हम इसको √AB कब लिख सकते हैं? ये बात एक बेसिक बात है, एक बेसिक बात है, इसको आपको समझना है, इसको आपको समझना है कि भाई साहब, जैसे मान लो आपने देखा होगा कि कोई प्लस नंबर है, आपने प्लस से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आएगा? प्लस आएगा। अच्छा, कोई प्लस नंबर है, उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा? माइनस आएगा। अच्छा, कोई माइनस नंबर है, प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो भी तो रिवर्स ही है, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अच्छा, कोई माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। भाई खास बात क्या हो रही है यहां पे? इस बात को समझिए आप। ये प्लस इंटू प्लस क्या आया? प्लस आया। जरा ध्यान से देखिए, दो नंबर्स के में से किसी एक का नेचर यहां पे है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो यहां पे प्लस आ रहा है। अच्छा, यहां पे देखिए प्लस इंटू माइनस, ये माइनस, एक नंबर का नेचर रख रहा है। यहां पे देखिए माइनस इंटू प्लस इज इक्वल्स टू माइनस आ रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए, तीसरे चौथे केस में क्या हो रहा है? ये माइनस इंटू माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, टोटली यहां पे पूरा का पूरा नेचर ही चेंज हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें यहां पे हम क्या करेंगे? ए और बी, इन दोनों का साइन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इन दोनों का साइन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। नेगेटिव के अलावा आप कुछ भी ले सकते हो, एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, एक नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, ये चलेगा, लेकिन दोनों का नेगेटिव होना नहीं है। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने आपको आई को बोला आई इज इक्वल्स टू √-1, या मैंने पहले ही बताया था कि कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे हम कोई नेगेटिव नंबर फाइंड आउट करें, तो ऐसा हमारी दुनिया में होता नहीं है। मैं उसे इमेजिनरी नंबर के नाम से जानता हूं, तो या इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो मैंने यह भी बताया कि भाई 1 की जरूरत है, क्योंकि 1 सभी के पास प्रेजेंट होता है। तो मैंने क्या कह दिया कि कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे -1 आ रहा है, मैं यदि इसको डिफाइन कर ले जाऊं तो बाकी सभी नंबर्स डिफाइन हो जाएंगे। तो मैंने उस नंबर को कह दिया कि उसे हम आयोटा के नाम से जानेंगे। ठीक है, आयोटा के नाम से जानेंगे। ये रहा आपके पास। इसका मतलब क्या है कि आई यहां पे रख दें तो आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -1। ये पहली चीज निकल के आई यहां पे। या हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई इज इक्वल्स टू √-1। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसको हम इरेज करने वाले हैं यहां पे। और जैसा कि आप मेरे साथ बने रहिए, इस पूरी सीरीज में आप मेरे साथ बने रहिए, बस आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। अभी तो हम शुरुआत में पूरी चीजों को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। उसके बाद हम उड़ेंगे, जितना उड़ना होगा हम उड़ेंगे। ठीक है, अभी तोप के बारे में जानकारी नहीं लेते, अभी धीरे धीरे बातों को समझते हैं। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास कि मैंने कह दिया कि हमारे पास कोई नंबर था आई, हमारी दुनिया में वो है नहीं जो -1 कहेंगे, आयोटा है, हम इसे इसका स्क्वायर क्या बोलते हैं? -1 बोलते हैं। ठीक है, या मैंने एक और बात बताई थी अभी कि इसे हम √-1 भी बोलते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, ये बातें हमने समझ ली।
अब एक बहुत ही बेसिक बात समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं ये आई स्क्वायर लिखा हुआ है, मैं यदि दोनों तरफ यदि मैं स्क्वायर कर दूं इस इक्वेशन का, तो यहां से क्या मिलेगा, आई स्क्वायर का स्क्वायर और यहां से मिलेगा -1 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आई टू दी पावर 4। देखो आप घात का घात है तो घात में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आई टू दी पावर 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा जरा और बात समझते हैं, यहां से और बातें समझते हैं। जरा ध्यान से देखिए, यदि मैं कहूं कि आई क्यूब के बारे में क्या ख्याल है, आई क्यूब के पास जाना चाहते हैं, क्योंकि भाई हम 2 से 3 पे कूद गए, भाई 2 से 3 पे कूद गए और हमने पावर 1 की भी बात कर ली है। देखो आप आई की पावर 1 यहां पे लिख रखा है मैंने, 1 है यहाँ पे 2 है, और 2 के बाद सीधे 4 पे कूद गए, तो भाई बगल वाला पूछेगा भाई 3 कहां गया, तो 3 के बारे में भी बात कर लेते हैं। भाई ये आई क्यूब लिखा हुआ है, तो जरा ध्यान से देखिए, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, आई स्क्वायर इंटू आई। और ये जो आई स्क्वायर है इसकी तो वैल्यू पहले से पता है मुझे, -1। तो जरा ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आई क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई। इसका मतलब है कि हमारे पास 3 चीजें निकल के आई, आई टू द पावर 4 की वैल्यू आ गई हमारे पास आई टू द पावर 4 की वैल्यू आ गई +1, आई स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1, आई टू द पावर 3 मतलब आई क्यूब की वैल्यू आ गई -i, और आई की वैल्यू आ गई, ये तो आपको समझ में आ रहा है, आई, या हम इसे हम -1 भी कह सकते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे अब हम इंटीग्रल पावर्स की बात करने वाले हैं, क्योंकि भाई टाइप 1 में बात करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत सारी टाइप्स की बात करूंगा, तो पहले टाइप 1 में बात करता हूं, कुछ ट्रिक्स के साथ बात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने देखा कि भाई आई को तो रूट ऑफ -1 कहते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेचारे से। अच्छा आई स्क्वायर को क्या कहते हैं हम भाई, इसे बोलते हैं -1। अच्छा ये आई क्यूब क्या है, तो अभी बताया था मैंने, -i बोलते हैं इसे। अच्छा आई टू दी पावर 4 क्या आता है, इसे बोलते हैं +1 बोलते हैं। अच्छा भाई किसी के दिमाग में खुरफात आ गई, भाई किसी के दिमाग में खुरफात आ गई, भाई नहीं मुझे तो भाई यही चाहिए, मुझे तो भाई यही चाहिए। तो भाई मेरे पास तो ये है कि आई टू दी पावर 1 की वैल्यू भाई इतनी होती है, तो भाई ये तो आई है, इसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आई स्क्वायर हुआ तो ये आएगा -1, आई क्यूब हुआ तो ये आएगा -i, और ये आई टू दी पावर 4 हुआ तो ये आएगा +1। तो जरा बात को समझिए, यदि हम इसको ऐसे लिख दें, इस पूरी बात को जरा ध्यान से देखो, आप गौर करो, तो ये पावर 1 है, ये पावर 2 है, ये पावर 3 है, ये पावर 4 है। तो मैं इस आई क्यूब को, पहले आप एक क्वेश्चन को समझ लो, बेसिक समझ लो, आप पूरा कर ले जाओगे, ट्रिक्स आपको पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे देखो ये आई टू दी पावर 30 लिखा हुआ है, तो यदि मैं इसे लिखूं कि भाई मैं इसे लिख देता हूं 30 में यदि 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि भाई 4 तक का तो 4 का तो बन जाएगा +1, तो मैं इसे 4 से डिवाइड करता हूं, तो 4 से डिवाइड करा तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, 2 रिमाइंडर बचेगा, ध्यान रखिएगा 7 बार गया, तो इसे हम लिख सकते हैं आई टू दी पावर 4 इंटू 7 इंटू, ये देखो आप आई स्क्वायर लिख सकते हैं। इतना का तो हमारे पास क्या हो जाएगा, +1 बन जाएगा। और ये जो रिमाइंडर वाला हिस्सा बच रहा है ना भाई, ये जो रिमाइंडर वाला हिस्सा बच रहा है, उसकी अवेलेबिलिटी यहां पे है कि वो क्या हो रहा है। तो जरा ध्यान से देखो, ये तो +1 हो गया और इसकी वैल्यू तो -1 हुई, तो टोटल क्या आएगा, -1। तो इसका मतलब पहली बात तो आपको समझ में आ गई कि हम पहले इस नंबर को 4 से डिवाइड कर लेंगे, जो रिमाइंडर आएगा, क्योंकि वही 4 से डिवाइड करने के बाद ये लिखोगे आप, और इनटू ये रिमाइंडर वाला पार्ट लिखोगे आप, तो इतने का तो ये +1 बन जाएगा, और बाकी का रिमाइंडर पावर में कर देंगे, उसका हमें आंसर्स लिखे हुए यहां पे। तो जरा ध्यान से देखिए, आप समझते हैं, जैसे मान लीजिए आई टू दी पावर 241, आई टू दी पावर 241, इसको समझते हैं, ये क्या होगा, रिमाइंडर क्या आएगा, तो भाई इसे हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करें तो ये आपको दिख रहा है 1 रिमाइंडर होगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आई टू दी पावर 1, या हम इसे क्या बोल सकते हैं, आई बोल सकते हैं। अच्छा सर जस्ट ध्यान से देखिए, हम बोल दें आई टू दी पावर 1024, इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, देखो ये लास्ट नंबर देखो ना, जरा लास्ट नंबर देखो,
भाई यदि मुझे रिमाइंडर ही तो पता करना है तो बस लास्ट के 2 डिजिट्स, मैं 4 से डिविजिबिलिटी की बात कर लेता हूं, लास्ट के 2 डिजिट में मैं 4 से डिवाइड करूंगा, जो हमारे पास उसका रिमाइंडर आएगा वही पूरे का रिमाइंडर आएगा। भाई ध्यान से एक बात को समझनी है, लास्ट के 2 डिजिट को हम डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा क्या होगा, आई के पावर में होगा। तो जरा ध्यान से देखिए, इसमें डिवाइड करेंगे, ये क्या होगा भाई साहब, ये पूरा पूरा कट गया 0। इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा, आई टू दी पावर 0, मतलब ये क्या होता है +1। बात समझ में आ रही है? जरा ध्यान से देखो आप, आई टू दी पावर 3 6 4 5 9 1 9 1 की बात कर लेते ना। हमें इनसे क्या मतलब है, ये किस दुनिया के हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है भाई, हमें इनसे मतलब है। 9 1 में डिवाइड करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं भाई, कितना रिमाइंडर आएगा, तो 4 से डिवाइड करें कितनी बार जाएगा, ये आपका 22 बार, रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा। ये तो दिख रहा है ना भाई, देखो सिंपल सा यार, इतनी तो आती होगी। 4 2 8 हो गया, यहां से 1 बच गया, ये आया 1 2 8, ये आया 3, देखो ये 3 रिमाइंडर आ गया। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आई टू दी पावर, हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, आई टू दी पावर 3, और आई टू दी पावर 3 भाई साहब को तो मैंने यहां पे लिख रखा ना, ये -i होगा। तो ये रहा था टाइप 1। अब उम्मीद है आप हर एक आई के हर एक पावर को आप निकाल पाएंगे, हर एक इंटीग्रल पावर को निकाल पाएंगे। ध्यान रखिएगा, इंटीग्रल पावर्स को निकाल पाएंगे आप, ये समझ में आने चाहिए आपको, बाकी के पावर्स नहीं। यदि पावर्स फ्रैक्शन में हो जाए, जैसे मैंने कह दिया कि आई टू दी पावर 1/2, तो ये नहीं निकाल सकते, अभी हम ये नहीं निकालेंगे। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टेक्निक से हम, क्योंकि भाई यहां पे इंटीजर का होना जरूरी है। बात सुन रही, इसमें तो 4 से डिवीजन ही ये हो जाएगा, दिक्कत कर देगा ना, ये आपको दिक्कत में क्रिएट कर देगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पे केवल हम, यहां पे ध्यान क्या रखना है, यहां पे यदि आई का इंटीग्रल पावर रहा, मतलब पूर्णांक पावर रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे टाइप 2 की, आई टू दी पावर 1 प्लस आई टू दी पावर 2 प्लस आई टू दी पावर 3 प्लस आई टू दी पावर 4। कोई भी 4 लगातार पूर्णांकीय घात में हो तो इसका सम क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अच्छा ऐसे ही यहां पे ये घात यदि सम भी हो जाए तो भी 0 आएगा, और यदि ये घात विषम भी हो जाए तो भी 0 आएगा। देखिए इस बात का जो सबसे बड़ा एप्लीकेशन है ना, ये सबसे बड़ा एप्लीकेशन है हम सीरीज सम में करते हैं। तो भाई सीरीज सम कैसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कह दिया कि आपको सम निकालना है, जैसे मैंने कह दिया कि आई टू दी पावर 1 प्लस आई टू दी पावर 2 प्लस आई टू दी पावर 3 अप टू मैंने कहा कि आई टू दी पावर 1000 का सम क्या होगा, इसका सम क्या होगा। आपको ऐसी सीरीज दी जाए या ऐसी भी कभी सीरीज दी जा सकती है कि आई टू दी पावर -33 प्लस आई टू दी पावर -32 प्लस आई टू दी पावर -31 प्लस ऐसे करके हम मान लीजिए आई टू दी पावर 56 तक चलेगा, इसका सम क्या होगा। कोई भी ऐसी सीरीज है, कॉन्टिन्यूअस पावर में सीरीज है, तो सबसे पहला रूल और सबसे पहला ट्रिक आपके लिए बताने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि ऐसी कोई भी सीरीज आती है तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने आने चाहिए। भाई हमें यह पता है कि लगातार 4 पावर्स में हो ऐसा, तो इनका सम 0 आ जाएगा। तो अब हमने कहा क्या कि पहले काउंट करते हैं कि यहां पे लोग कितने हैं। तो भाई लोग कैसे काउंट करेंगे, तो ये तो आप दिक्कत में पड़ जाओगे सर, -33 -32 और -31 ऐसे करके, और ये 56 तक ऐसी चीजें लिखी हुई है। अब ये पता करना है कि ये कितने टर्म्स है। तो मैंने बताया था एकदम थोड़ी सी भी आपको गलती नहीं करनी है, बातों को एकदम आसानी से समझना है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है बातों को। देखिए टर्म्स कैसे काउंट अप करोगे आप, यदि यहां पे -33 है। अच्छा एक बात बताइए, यदि मैं हर एक टर्म में यदि 34 ऐड कर दूं, यदि मैं हर एक टर्म में 34 ऐड कर दूं, तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा +1, ये वाला टर्म क्या बन जाएगा 34 ऐड करने पे +2, और ये देखिए ऐसे ही +34 करोगे आप तो ये क्या बन जाएगा +3, और ऐसे करके यहां पे 34 ऐड करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 0, और ये हो जाएगा 90।
तो जरा ध्यान से देखिए 1 से लेके 90 तक ही तो लिखा हुआ है ये ओरिजिनली, इससे तो नंबर ऑफ टर्म्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यहां पे कितने लोग हैं, 90 लोग हैं। देखिए कितना आसान हो गया, 1 2 गिनती तो आती है आपको, ये 1 2 3 4 अप टू कहां तक लिखी हुई है चीजें, 90 तक लिखी हुई है। ऐसे यदि नहीं समझ में आता है तो ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट अप करने आना चाहिए, तो यहां पे कितने टर्म्स हैं वो पहले काउंट अप करेंगे। और यदि आपको वो भी नहीं आता तो देखिए इसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट अप करने के लिए सबसे आसान सा वे है, क्या करेंगे हम, फाइनल जो सबसे बड़ा है मतलब बिगेस्ट पावर माइनस लोएस्ट पावर कर देंगे प्लस 1 कर देंगे। ध्यान रहे क्या करेंगे हम, फाइनल पावर को करेंगे माइनस लोएस्ट पावर मतलब ये, और उसमें 1 को ऐड कर देंगे। तो भाई ये क्या हो गया, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। जरा ध्यान से देखिए आप यहां पे 56 माइनस ऑफ माइनस 33 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहां पे देखिए बहुत आसानी से आपको पता चल गया कि कितने कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ठीक। तो पहला मेरा, अच्छा ये बताइए यहां पे कितने होंगे, तो भाई कुछ नहीं करना है, यहां पे तो 1 2 3 4 आपको तो दिख ही रहे हैं, ये तो दिख ही रहा है। या ऐसे कर लो आप 1000 माइनस 1 प्लस 1, भाई 1000 हो गया। कोई भी ऐसी सीरीज है और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं कि भाई कितने होंगे लोग, तो आप ऐसे बता सकते हो। तो पहला काम होगा आपको कि नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो। क्या करेंगे हम, पहला काम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे बच्चे, दूसरा काम क्या रहेगा हमारा, ये 4 दिख रहा है ना, ये 4 4 के पेयर बनाएंगे। हम पता करेंगे कि भाई कितने 4 है भाई साहब, तो उन 4 4 के पेयर बनाएंगे। तो कैसे बनेगा भाई, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जितने भी आए हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे 90 आया है, तो 90 में हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तभी तो 4 4 के पेयर्स पता चलेंगे कितने बनेंगे लगातार। तो एक बात बताइए, 4 से डिवाइड करोगे आप तो ये कितनी बार जाएगा, 22 बार। दिख रहा है आपको, रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास, रिमाइंडर 2 बच जाएगा। दिख रहा है आपको, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, शेष कितना बच जाएगा आपके पास, 2 बच जाएगा। अच्छा एक बात बताइए आप, यदि 2 बचा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर को यहां पे बताना है आपको, तो रिमाइंडर काउंट करना है, लेकिन कब, हमें 4 से डिवाइड करके, किसमें, नंबर ऑफ टर्म्स में। कोई भी ऐसी कंडीशन हो, ऐसा सम दिख रहा हो आपको और निकालना हो आप, तो यही करेंगे। पहला काम क्या करेंगे आप, नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। दूसरा काम आप क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, कब, नंबर ऑफ टर्म्स में 4 से डिवाइड करके। तीसरा काम क्या करेंगे, देखो भाई ये सम है ना, तो या तो लास्ट के जो भी रिमाइंडर आया, रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है भाई, रिमाइंडर या तो भाई 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या तो रिमाइंडर 1 आएगा, या तो रिमाइंडर 2 आएगा, और या तो रिमाइंडर 3 आएगा। यही तो आएगा। 4 से यदि आप डिवाइड कर रहे हो तो या तो 0 रिमाइंडर आएगा, या तो 1 रिमाइंडर आएगा, या तो 2 रिमाइंडर, या तो 3 रिमाइंडर। अब भाई 0 रिमाइंडर आया तो कोई बात ही नहीं, इसका मतलब पूरे के पूरे पेयर बन गए 4 के, इसका मतलब उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि 1 आया तो इसका मतलब 1 बचा रह जाएगा, इसका मतलब शुरू वाला पहला या लास्ट वाला पहला, दोनों में से कोई भी आंसर्स हो जाएंगे आपके। जैसे इसकी वैल्यू निकालो चाहे इसकी वैल्यू निकालो, दोनों सेम हो जाएंगे आपके। बात समझ में आ रही है। अच्छा तो यहां पे देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, i⁻³ -33 शुरुआत का 1। यदि 2 रिमाइंडर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, यहां के देखिए 2 रिमाइंडर आया तो शुरुआत का 2, शुरुआत के 2 टर्म्स या लास्ट के 2 टर्म्स बस लिख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा। यदि 3 रिमाइंडर आया तो शुरुआत के 3 या लास्ट के 3। बात समझ में आ रही है। अब जरा देखिए यहां पे कितना रिमाइंडर आया था, 2, इसका मतलब शुरुआत के 2 का सम लिख दें, ये पूरे के 2 का सम हो जाएगा, मतलब पूरे सीरीज का सम आ जाएगा आपके पास। इसका मतलब इसका सम कितना होगा, जो इतना होगा, मतलब i⁻³ प्लस i⁻32 और बाकी सब 0 बन गए। इसका सम क्या आएगा भाई आपके पास। तो इन भाई साहब के बारे में तो ख्याल है, 4 से डिवाइड करा, ये क्या आ गए, 0 आ गए। 4 से डिवाइड करा, ये 0 आ गए रिमाइंडर। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस इसका क्या आएगा भाई, तो 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर भाई साहब कितने आएंगे, ये आपको समझना होगा भाई, ये रिमाइंडर कितना आएगा ये आपको। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो आप i⁻32 इंटू i⁻−1 ऐसे लिख सकते हो आप। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, ये आपको दिख रहा है।
इसकी वैल्यू कितनी होगी, -i। बात समझ में आ रही है क्या? 1/i लिख सकते हो आप, या इसे -i भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 1 ये वाला और -i। इसका मतलब इस पूरी सीरीज का सम क्या आएगा, 1 -i। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा देखिए यहां पे देखिए, ये 1000 टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। 1000 में मैंने क्या किया, 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा, 0। 0 का मतलब क्या हुआ भाई, पूरे के पूरे पेयर्स बन गए, पूरे के पेयर्स यदि बन गए 4-4 के, इसका मतलब कितना आंसर आना चाहिए, लड्डू, है ना? अच्छा चलिए कुछ और भी बातें समझते हैं, क्वेश्चंस कराता हूं इस पे। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ने दे दिया कि i टू द पावर 1 + i टू द पावर 2 + i टू द पावर 3 अप टू ऐसे करके i टू द पावर 443 तक दे दिया किसी ने। अब मान लीजिए इसका सम बता रहे हैं, कुछ नहीं करना भाई, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 443, तो 443 भाई 4 से डिवाइड करेंगे, दिख तो पक्का रहा है ना आपको, आंख में कुछ पड़ा तो नहीं है आपके, तो ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। रिमाइंडर 3 आया तो क्या इसका मतलब शुरुआत के 3 या लास्ट के 3 लिख लो आप, शुरुआत के 3 या लास्ट के 3 का सम होगा, बाकी सबके पेयर्स बन जाएंगे, इसका मतलब इन सबके पेयर्स बन गए, जिंदाबाद, 0 हो गए, और ये बाकी सब आंसर्स में आ जाएंगे। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, i टू द पावर 1 तो i होता है, और i स्क्वायर मतलब -1, i क्यूब मतलब -i। भाई साहब ये कट गए, आंसर कितना है, -1। इसका मतलब इस सीरीज का आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं भाई, i टू द पावर -22 + i टू द पावर -23, सॉरी -21 + i टू द पावर -20 ऐसे करके प्लस i टू द पावर +22 तक मान लीजिए, इस सीरीज का सम कितना होगा, कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आप काउंट कर लो। मैंने बताया था अभी, बड़ा वाला पावर माइनस छोटा वाला पावर +1, तो बड़ा वाला 22 माइनस छोटा वाला +22 कितना हो गया, 44, 44 + 1 कितना हो गया, 45। इसका मतलब यहां पे 45 पेयर होंगे भाई, 45 हुए, 45 में 4 से डिवाइड कर दिए ना, 45 में 4 से डिवाइड किए, यही तो करना है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में क्या करना है, बार बार मैं वही बता रहा हूं आपको, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। जो भी रिमाइंडर आया, तो यहां पे 45 में यदि 4 से डिवाइड करते हो आप, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, शेष 1 बचा। इसका मतलब शेष 1 बचा तो बाकी के पेयर्स बन गए। इन भाई साहब के आंसर्स लिख दो, यदि ये आपको आसान लगते हैं तो बात सही है। चलिए i टू द पावर -22, इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, i टू द पावर -20 इंटू i टू द पावर -2। इसके आंसर कितने आ जाएंगे भाई आपके 1, और ये हो जाएगा i टू द पावर -2 का आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो टोटल क्या आ जाएगा इस सीरीज का आंसर, -1। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, हम इवन कॉन्टिन्यूअस ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कह दिया i टू द पावर 2 + i टू द पावर 4 + i टू द पावर 6 + i टू द पावर 8 ऐसे करके प्लस i टू द पावर 100। ठीक है भाई, इसका सम क्या होगा भाई, तो जरा ध्यान से आप देखो, इसका सम हमें निकालना है। तो भाई इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू +1, इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू +1। तो इसका मतलब एक बात तो आपको पक्का समझ में आ गई, यदि यहां पे पेयर बन गया भाई, यहां पे पेयर बन गया, पेयर कैसे पता चलेगा भाई, पेयर कैसे बन गया, तो मुझे पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने आना चाहिए। तो यहां पे देखो आप 2, 4, 6, 8 अप टू 100, बताइए कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, यहां पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो कितने हैं भाई, फंस गया, कितने हैं, फंस गया। अच्छा हम एक काम करते हैं ना, बहुत आसान कर देते हैं, 2 से यदि डिवाइड कर दें हर एक टर्म में, तो नंबर ऑफ टर्म्स पे थोड़ी कोई ना फर्क पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 से डिवाइड करोगे, ये 1, 2, 3, 4 अब तो ये कितना बन गया, 50। तो इसका मतलब ये चाहे कहें ऐसा, चाहे ये कहें, इसका मतलब यहां पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 50। यहां पे कितने, 50। इसका मतलब यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 50। इसका मतलब जोड़े बनेंगे भाई, देखो 25 जोड़े बन जाएंगे, यहां पे 25 जोड़े बन जाएंगे, और जोड़े बने तो वो 0 दिए, इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। चलिए तब तक के लिए इतना ही, मतलब जितनी बच्चों के लिए शेयर कर पाए
जितने से जितने विद्यार्थी हैं जो गणित को अच्छे से सीखना चाहते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अच्छा करना चाहते हैं, तो इन सभी वीडियोस को पहले तो शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ये नहीं बहुत जरूरी है सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।